अस्सलाम वालेकुम। कराची रोशनी का शहर। कहते हैं कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिससे पूरा पाकिस्तान संभला हुआ है, जिसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होता है। कराची शहर से ये वाहिद शहर है जिसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होता है। कारोबार बड़े पैमाने पर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े से बड़े इदारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सहूलत नहीं। यहाँ पर रोडों में लोग जब गुजरते हैं ना अपनी फैमिली को लेकर, तो उनके लिए गुजरना मुनासिब नहीं होता। कहीं पर रोड सही नहीं, कहीं पर कचरा कुंडी का ढेर, तो कहीं पे गटर का उबलता हुआ पानी। अक्सरियत पार्क में लोग पहले जाते थे तो पार्क में ताज़ी हवा, खुशबूदार हवा और उसके साथ साथ सेहत वाली ज़िंदगी। लेकिन आजकल ऐसे हालात कि लोग रोडों में खड़े होकर नहाते हैं, ऐसे हालत पर होते हैं कि वहाँ से फैमिली का गुजरना मुश्किल हो जाता है। जो अपनी फैमिली को सेफ्टी के साथ लेकर आना जाना करे रोडों से, तो उनके लिए तो ये चीज़ मुश्किल का बाइस बनती है ना। और बैरून मुल्क में ये है कि आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं ना, तो आपको हर चीज़ की सहूलत रोड में ही मिल जाती है। जैसा निज़ाम घर पर होता है, जैसा हमारे घर पे निज़ाम है ना कि हमें हर चीज़ मिल जाती है, हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा जो है ना फ्रेश, हम घर से फ्रेश होकर निकलते हैं। और बैरून मुल्क में यह है कि हमारे मुल्क में यह है कि हम घर से फ्रेश होकर निकलते हैं, लेकिन आते हैं ऐसी हालत पर कि जैसे हमने जो है ना पहाड़ खोदने का काम किया। और बैरून मुल्क में ऐसा है कि आप अगर घर से जिस कंडीशन पे निकल रहे हैं ना, जिस हालत पे निकल रहे हैं, तो आप घर लौटेंगे भी उसी हालत पर। उनके मुल्क में जो है ना सफाई सुथराई का खास ख्याल है। पीने का पानी रोडों में मौजूद होता है, उसकी सहूलियत होती है। उसके अलावा वॉशरूम्स बने हुए होते हैं, रेस्ट रूम बने हुए होते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना पब्लिक, वहाँ की पब्लिक को ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको जैसा माहौल घर पर मिल रहा है वैसा ही माहौल उनको बाहर मिल रहा है। सफाई सुथराई का ख्याल होता है। अभी मेरा एक दोस्त है, तो वो बैरून मुल्क में है, तो वो अपने कमरे की सफाई करके जो है ना कचरा उसने कमरे के बाहर रखा, दरवाजे के बाहर। और जो उनके पड़ोसी है ना, जैसे उनके कमरे के साथ जो सामने वाला जो पोर्शन है, आमने सामने पड़ता है। तो जब वो उसने दोस्त ने जो है ना कचरा हटा के, वो नया नया गया था, जब उसने झाड़ू लगा के कचरा दरवाजे के करीब रखा ना, तो जो सामने वाला जो कमरे वाला है ना, तो वो बाहर निकल गुजर रहा था। वहाँ से कमरे के सामने से जब गुजर हुआ तो उसने देखा कचरा पड़ा हुआ है, तो उसने और कुछ नहीं, जो फ्लैट का जो मालिक है ना उसको कंप्लेन कर दी। तो उसने फाइन लगा दिया। वो फाइन यहाँ के फाइन का 25,000 रुपए का फाइन था वो, और भरा। यहाँ पर तो हम आवाम भी सही नहीं है ना। अक्सरियत हमारी भी ये गलती है कि हम जब घर से निकलते हैं ना, तो घर से निकलते के साथ ही हमारे हाथ में कचरे का थैली होता है। हम ये नहीं देखते कि सामने रिहायशी को तकलीफ हो रही होगी। तो इस्लाम में तो ये है कि आपकी जात से जो है ना किसी को तकलीफ ना हो। तकलीफ का मतलब ये है कि आपके घर का कचरा किसी के घर के पास पड़ा हुआ ना हो, आपके घर से गंदा पानी निकलते हुए उसके पड़ोसी के घर से गुजर ना हो। तो आप ऐसी सफाई रखें कि आपकी वजह से आपकी पड़ोसी को परेशानी ना हो। तो ये भी बहुत बड़ी फसाद की जड़ होती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। बाकी कोशिश करें कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और बाकी यही है कि जैसी आवाम होंगे वैसी हुक्मरान।